हेलो सर, स्वागत है आपका। आज हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, जिससे कि एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक होती है। आपकी कक्षा 10 में सबसे अधिक क्वेश्चन विद्युत धारा से ही पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और प्लस जो आ सकते हैं एग्जाम में वो भी करेंगे। पहला प्रश्न बोला, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, इनमें से कोई नहीं। तो पहला नंबर का आप लोग आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी। बहुत ही बढ़िया, सभी लोग कहें सी ही आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है सिलिकॉन और हमारा जर्मेनियम अर्धचालक है और हमारा पारा अर्धचालक नहीं। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा सी नंबर, पारा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, वोल्ट एम्पियर प्रस्तुत करता है एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को, वाट को। सेकंड का आप जल्दी आंसर कीजिए। वोल्ट व एम्पियर बोल रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन का ए और बी तो होगा नहीं, क्योंकि वोल्ट व एम्पियर बोला तो एम्पियर तो सिर्फ होगा नहीं ना, तो फिर वोल्ट होगा सिर्फ। तो सी और डी में आप लोग जल्दी से इसका आंसर कीजिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आने वाले सारे प्रश्न हैं। बहुत ही बढ़िया, सभी लोग का आंसर सी ही आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ईसाई मात्रक है या विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है? दोनों का मतलब यहाँ एक ही होता है, एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो 13 का आप लोग आंसर कीजिए। कुछ लोगों का आंसर सही आ रहा है और कुछ लोगों का आंसर बी आ रहा है। जो लोग आंसर सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, विद्युत धारा का मात्रक होता है वाट, वोल्ट, ओम, एम्पियर। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और आपके विद्युत धारा से बहुत ही अच्छे से प्रश्न एग्जाम में आते हैं और इससे अच्छे से प्रश्न बनते भी हैं। मैं बहुत वैरायटी के प्रश्न लेकर आया हूँ। पहले आप लोगों को मात्रक के बारे में बताऊँगा, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न करेंगे जो कि एग्जाम में आने वाले सारे प्रश्न हैं। तो आप लोग इसका जल्दी से आंसर कीजिए 4 का। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोग, सभी लोग लगभग सही आंसर कर रहे हैं, डी नंबर। बहुत ही अच्छा। ये प्रश्न हमारा 2021 का सेकेंड सिटी का प्रश्न है। आप देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह हमारा न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न आया है, तो आप लोग इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। 1, 2 और 3 ओम के तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। यहाँ ध्यान देने की बात की ये है कि श्रेणी क्रम में बोल रहा है, तो 1 ओम होगा, 2 ओम होगा, 3 ओम होगा, 6 ओम होगा। पहले आप लोग इसका आंसर कीजिए, फिर मैं इसे ऐसा एक्सप्लेन करूँगा कि आपका एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग कभी से गलती मत कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोग सही आंसर कर रहे हैं और कुछ लोग गलत कर रहे हैं। तो 5 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। जो लोग आंसर डी कर रहे हैं 6 ओम, वो बिल्कुल सही है। कैसे होता है 6 ओम? हम लोगों के सामने एक और ऐसा प्रश्न आएगा जो समांतर क्रम यहाँ लिखा रहेगा। अभी श्रेणी क्रम में था, हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आएगा तो उसे समांतर क्रम में डिस्कस करेंगे। तो ये 1, 2 और 3 बोल रहा है, श्रेणी क्रम बोल रहा है, तो हम लोग इसे सिंपली जोड़ देंगे। बहुत ही ईजी है ये, खाली आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो आप एग्जाम में आराम से बना सकते हैं और इससे अच्छे नंबर आते हैं। और हमेशा हर साल लगभग ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, या तो फर्स्ट सीटिंग आएगा या फर्स्ट सेकेंड सीटिंग आएगा, लेकिन ऐसा प्रश्न आते हैं ज़रूर। तुम्हारा ये कुल कितने होंगे? 6 होंगे। तो डी नंबर होगा यहाँ से 6 ओम। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, विभवांतर का इकाई मात्रक क्या होगा? विभवांतर का बोल रहा है, विभव और विभवांतर का दोनों का इकाई मात्रक सेम होता है। तो 6 का आप लोग आंसर किए, जूल होगा, वाट होगा, एम्पियर होगा, वोल्ट होगा। 6 का बहुत ही बढ़िया, डी नंबर सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं। विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का बोल रहा है, अभी हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस किए थे। अगर आपका ध्यान सही होगा तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया था आपको, विभव और विभवांतर का एक ही होता है, तो क्या होता है? वोल्ट होता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डब्ल्यू दिया है, भी दिया है, तो विद्युत बल का तंतु का प्रतिरोध ज्ञात करना है, आर हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग इसे फॉर्मूले पर लगा के याद कर सकते हैं, और मैं अभी आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा, या तो इसे फॉर्मूला ही कर सकते हैं। आप लोग बस ऐसे याद रखिएगा तो इससे सॉल्व हो जाएंगे। पहले आप लोग इसे आंसर कीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। 8 का हमारा क्या होगा? 900 ओम होगा, 484 ओम होगा, 220 ओम होगा, 100 ओम होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा 484 ओम होगा। कैसे आया है? तो ऐसा जब दिया रहे तो आप लोग कुछ नहीं करना है, आर बराबर ज्ञात करना है भी स्क्वायर बटा पी। ठीक है, भी स्क्वायर बटा पी। तो भी हमारा क्या दिया हुआ है? 220 वोल्ट दिया है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आप लोग कमेंट करते रहें, जो मैं पूछूंगा उसे आप लोग नीचे कमेंट करते रहिएगा। तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा 484 आएगा। ठीक है, 484, और हमारा डबल जीरो आएगा, और हम लोग नीचे इसे 100 से भी भागा देंगे
तो कितना आएगा, ये डबल जीरो कट जाएगा यहाँ से, तुम्हारा 484 बचता है, तुम्हारा बी नंबर यहाँ से ओम होगा। तो आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट में यस लिखिए, नहीं तो मैं फिर से रिपीट करूँगा। बहुत ही बढ़िया, आप लोग यस लिख रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्यों बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आता है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन बोल रहा है 2500 डिग्री सेल्सियस पर, 3000 डिग्री सेल्सियस पर, 3500 डिग्री सेल्सियस पर, 4000 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका जो एग्जिट होता है मैं उसे आप लोग एग्जिट बताऊंगा आप लोगों के लिए, जो कि एग्जाम में वैसा ही पूछा जा सकता है, लेकिन ये हमारा अप्रोक्स में दिया हुआ, तो आप लोग अप्रोक्स में आंसर कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया। कुछ लोग बी और सी कर रहे हैं, मुझे पता था कि आप लोग गलती कीजिएगा। ये प्रश्न हमारा 2019 का सेकेंड सीटिंग का प्रश्न है, ठीक है, सेकेंड सीटिंग का प्रश्न ये हमारा है। तो जो हमारा इसका यहाँ सही आंसर होगा वो हमारा 3500 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन जब एग्जैक्ट पूछा जाए तो हमारा 3200 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। एग्जैक्ट अगर पूछा जाए, कोई किसी तरह से पूछे या तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हमारा 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है। एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। बहुत अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। हमारे जितने भी SI मात्रक से प्रश्न एग्जाम में हर साल 2-3 प्रश्न आ ही जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, कुछ लोग सही आंसर कर रहे हैं और कुछ लोग गलत कर रहे हैं। जो विद्युत शक्ति का बोल रहा है तो हमारा वोल्ट कैसे होगा, वाट ना होगा। विद्युत शक्ति का बोल रहा है तो हमारा क्या होगा, वाट होगा, ठीक है। विद्युत विभव और विभवांतर का हमारा वोल्ट होता है। तो बच्चे जो न्यू अभी आए हैं वो गलती किए हैं, इस प्रश्न को पुराने वाले सही किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। प्रतिरोध बोल रहा है, अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो जूल, एम्पियर, वाट, ओम। तो बहुत ही बढ़िया, कुछ लोग डी आंसर कर रहे हैं, लगभग सभी लोग डी ही आंसर कर रहे हैं। सही आंसर उसका जा रहा है यहाँ पर डी, ओम होगा। चलिए, आप लोगों के सामने न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न आ चुका है। ये हमारा पहले पूछा जाते थे, क्योंकि ये पहले एग्जाम थोड़ा हार्ड होते थे, लेकिन अब थोड़ा जो इजी कर दिए थे 2021 में, तो नहीं पूछा जाते थे। लेकिन इस साल हो सकता है पूछे जाएँ, क्योंकि सेकेंड साल हमारा पूछे नहीं गए थे। तो 12 का क्या होगा। 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो ऐसे तो प्रश्न आए, विभवांतर दिया हो और 2 कूलम दिया हुआ है, मतलब यहाँ से इसे यहाँ लेना है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न जब दिया रहे तो आप लोग कुछ नहीं करना है, एक ज़रा भी नहीं सोचना है, बस मेरी बातों को भी ध्यान से सुनना है। एग्जाम में आराम से आप लोग डेफिनेटली करके आइएगा। तो 12 का आपको कुछ नहीं करना है, इस दोनों को गुना कर देना है, ठीक है। इन दोनों का आप लोग गुना कर देना है, 12 × 2 कर देना है, विभवांतर गुना कूलम कर देना है। तो जो हमारा आएगा वो आएगा 24 जूल, ठीक है। आप लोग ऐसे ही इसको एग्जाम में हल कर सकते हैं और आपका डेफिनेटली बिल्कुल ही सही होगा। तो आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें इस ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है ओम, वोल्ट, एम्पियर, कूलम। विद्युत वाहक बल का बोल रहा है, विद्युत वाहक बल का। और आप लोग NCERT फॉलो किए होंगे तो उनमें शायद ये शब्द यूज नहीं किया गया है, लेकिन आपने कोई अदर बुक फॉलो किए उसमें ये शब्द का यूज किया गया है। तो बहुत ही बढ़िया, इसका राइट आंसर बी होगा हमारा वोल्ट। यही प्रश्न हमारा 2017 का प्रश्न है, फर्स्ट सिटिंग का प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक A मीटर के स्केल पे, ठीक है, 0 तथा 2A के बीच 20 विभव का इसका अल्पमातांक क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारा 2019 का सेकेंड सिटी का प्रश्न है। तो समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले एक बच्चा ने आंसर ए किया है, उनका सही है। तो 0.1 एम्पियर क्यों आया, ए को एम्पियर भी कहते हैं, इसलिए ये आया क्योंकि ऐसा जब प्रश्न आए तो आपको कुछ नहीं करना है। ए यहाँ पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, उसको आप लोग ऊपर लिखिएगा, ठीक है, और नीचे जो यहाँ है उसको डिवाइड कीजिएगा। तो हमारा जो आएगा आंसर वही हमारा इसका आंसर होगा। आप लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए और जैसा मैंने किया है उसे आप लोग समझ के याद रखिए। आपका एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग जरूर करके आइएगा। इस प्रश्न बोला अब इसका सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ओम, जूल, कूलम। तो जो 15 का आंसर होगा क्या होगा, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कीजिए। अब इसका सही मात्रक पूछ रहा है तो आप लोग जानते होंगे। अब इसका जो सही मात्रक होता है डी नंबर होगा हमारा, कूलम होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, ये अच्छा प्रश्न है। जब किसी चालक के तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो जो गतिशील कण होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोग गलती मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, सुचालक बोल रहा है।
तो 17 का कुछ बच्चे सही कर रहे हैं, बिल्कुल ही सही जा रहे हैं कुछ बच्चे। डी नंबर ग्रेफाइड। क्यों होता है ग्रेफाइड? अगर आपको ग्रेफाइड का उदाहरण चाहिए तो आप लोगों ने पेंसिल देखा होगा, पेंसिल के जो यहाँ नीब होती है, नीब वो ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। जो पेंसिल की नीब होती है पूरे तो लकड़ी को होते हैं, लेकिन जो उसकी नीब होती है वो ग्रेफाइट की होती है, आप उसे देख सकते हैं। और हमारा ये ग्रेफाइट एक अधातु, ये अपवाद है, ठीक है ना। अधातु अपवाद है इसलिए क्योंकि अधातु बिल्कुल सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होते हैं, लेकिन ये अधातु है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? अभी हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस किए थे जस्ट, तो आप लोग आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। 18 का आप लोग आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया, सी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें। आप ही लोगों के कारण मैंने स्क्रीन को वाइट करके लाया हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे को इससे दिक्कत हो रही थी। तो 19 का प्रश्न बोल रहा है विद्युत बल्ब का तंतु की धातु का बना होता है? लोहा का, टंगस्टन का, तांबा का, सोना का। अच्छे प्रश्न है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। 2020 का ये प्रश्न है, सेकेंड सीटिंग का। तो जो 19 का हमारा सही आंसर होगा, लगभग सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं, बी नंबर टंगस्टन होता है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बहुत ही बड़े प्रश्न, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 20 ओम, 20/3 ओम, 30 ओम, 10 ओम। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, हमारा न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, और इसमें प्रश्न में दम है थोड़ा, तो आप लोग आंसर कीजिए। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताया था ऊपर में, अगर श्रेणी क्रम दिखे तो कुछ नहीं करना है, प्रश्न में श्रेणी क्रम दिखे तो जोड़ देना है। तो क्या दिया है हमारा दोस्त? ओम दिया है, तो ओम को ही हम लोग जोड़ देंगे। 10 और 20 को जोड़ने के बाद हमारा जो प्राप्त होगा वो हमारा 30 प्राप्त होगा। तो हमारा जो यहाँ से राइट आंसर होगा हमारा 30 नंबर होगा, 30 ओम। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न में हमारा न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 विद 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो आर ज्ञात करने बोल रहा है, तो आर का जो हमारा फॉर्मूला होता है, पहले आप लोग इसका आंसर कीजिए, फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। 55 ओम, 10 ओम, 220 ओम, 110 ओम। तो 21 का जो हमारा आंसर होगा वो डी नंबर होगा। कुछ बच्चे डी नंबर आंसर किए भी थे। कुछ नहीं करना है, V/A लिखना है। भी का मान दिया हमारा 220 और ए को पुट करना, तो हमारा जो कट के आएगा 110 ओम आएगा। बिल्कुल ही एक बच्चा ने सबसे पहले आंसर किया था डी नंबर, 110 ओम। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? AC करंट, DC करंट, AC और DC दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न हमारा 2019 का प्रश्न है, फर्स्ट सीटिंग का। तो 22 को जो हमारा सही आंसर होगा वहाँ हमारा डायरेक्ट करंट, ठीक है। बैटरी से प्राप्त होती है वो हमारे डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है। आप लोगों ने ये बेखूबी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते भी हैं, और आप लोगों ने बुक में ये बिल्कुल ही आसानी से मिल जाएंगे। आप लोग NCERT, आप लोग को मैं बताता हूँ कि NCERT बुक आप लोग फॉलो कीजिए, उनमें सारी चीज़ें लिखे हैं, उनसे ही एग्जाम में आते हैं प्रश्न, ठीक है। आप लोग कोई अदर बुक फॉलो ना करें। अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, A और B दोनों में, इनमें से कोई नहीं। ये हमारा 2021 का ही प्रश्न है, इसी साल का प्रश्न है, सेकेंड सीटिंग का। 23 का आप लोग जल्दी से इसका आंसर कीजिए। 23 का बहुत ही बढ़िया, एक बच्चा श्रेणी क्रम में लिख रहा है लगातार, बहुत ही अच्छा। आप लोग भी याद कर लीजिए, आमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, ठीक है। आमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। आप लोग अच्छी से याद कर लीजिए, आप लोग कॉन्सेंट्रेट रखें क्लास में, आप लोगों को यहाँ से बहुत ही चीज़ें सॉल्व होगी। फिर मैं हम लोग कुछ दिन के बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, जिससे आप लोगों का वहाँ पर भी मैं इसी तरह से सॉल्व कराऊंगा। तो इसलिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आप लोग शेयर कीजिएगा तो और अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। अभी हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस कर लिए हैं, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कीजिए। अब तो आप लोग इसका आंसर कर ही सकते होंगे। बहुत ही बढ़िया, बी नंबर, समांतर क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है विभवांतर को मापने वाला यंत्र कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आम मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो आंसर करेगा, बहुत ही बढ़िया। कुछ बच्चे A लिख रहे हैं, कुछ B लिख रहे हैं, कन्फ्यूजन क्यों? विभवांतर का ऐसा ही मात्रा वोल्ट मीटर होगा, ठीक है ना। आप लोग याद कर लीजिए ये प्रश्न हमारा 2017 का प्रश्न है, सेकेंड सीटिंग का। आप लोग चाहे तो प्रीवियस ईयर बुक उठा के दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 25 का जो आंसर हमारा होगा, कोई बच्चा कमेंट कीजिए। यस, बहुत बढ़िया, बी नंबर किए एक बच्चा ने, वोल्ट मीटर। ये प्रश्न बोला है 26 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वोल्ट कहलाता है जूल बाय सेकेंड, जूल कूलम, जूल एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही बढ़िया, एक बच्चा सही आंसर कर रहा है लगातार। 26 का आप लोग आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया, बी नंबर, जूल बाय कूलम होगा। एक वोल्ट जो होता है जूल बाय कूलम के बराबर होता है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है, धारा का, समय का, विधारा का, विद्युत शक्ति का। ये हमारा 2019 का प्रश्न है, तो लोग समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है सेकेंड सीटिंग का। तो 27 का आप लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत ही अच्छा, विद्युत ऊर्जा का। सही नंबर हमारा होगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बोला, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का, टंगस्टन का, तांबा का, जस्ता का। जो विद्युत हीटर बोल रहा है, ठीक है ना, हमारा जब बल्ब का कुंडली नहीं बोल रहा है, विद्युत हीटर बोल रहा है, और बल्ब का कुंडली में अलग का प्रयोग किया जाता है। बल्ब का कुंडली में प्रयोग करते हैं टंगस्टन का होगा, और जो हीटर में प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या होगा? 28 का आप लोग आंसर कीजिए। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, ए नंबर होगा नाइक्रोम में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से, चांदी से, पीतल से, नरम लोहा से। 29 का आप लोग आंसर कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है और एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये। 29 का जो हमारा सही आंसर होगा, हमारा डी नंबर होगा नरम लोहा। और जो कुछ लोग बच्चे एक कर रहे थे वो उनका बिल्कुल ही गलत है, इस्पात नहीं हो सकता है, क्योंकि नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। ये हमारा अस्थायी चुंबक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहलाती है जनित्र, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इनका सही आंसर होगा हमारा ए नंबर, जनित्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है 746 W, 736 W, 706 W और 756 W। बहुत ही बढ़िया, एक वजह सही आंसर कर रहे हैं 31 का। ए नंबर बिल्कुल सही कर रहे हैं, 746 वाट होता है। ठीक है। 1 HP अश्व शक्ति का बोला, ठीक है ना। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं, मैंने लेकिन इसे एक्स्ट्रा एक जोड़ लिया था। वहाँ पे सिर्फ ये आएंगे 1 HP बराबर होता है। ठीक है। अश्व शक्ति ये नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है। ये हमारा अलग बेसिक स्टैंडर्ड लेवल का टॉपिक था। ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप लोग डेली क्लास 7 बजे ज्वाइन कीजिएगा। डेली आपको प्राइमरी वीडियो तो लाइव क्लास आ जाएगी। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, बाय।